शिक्षक हैं उनके केंद्रांश का भुगतान लगभग 9 सालों से नहीं हुआ है और हाल फिलहाल में जैसी खबरें निकलकर सामने आई उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल को 11 साल हुए और इन 11 सालों में बहुत अच्छा हुआ है, जिसमें कर्मचारियों के लिए बेहद ही अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिली है, शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया है। लेकिन इस बात पर मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का साफ तौर पे ये कहना है कि ये बातें महज अखबारों तक ही सीमित रह जाती हैं, क्योंकि कभी धरातल पर सरकार के नुमाइंदे आकर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और खास करके मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक इनके केंद्रांश का भुगतान पिछले 9 सालों से नहीं हुआ है और इस केंद्रांश के भुगतान के लिए न जाने कितना ज्यादा इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, न जाने कितने मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक मौत के घाट उतर गए, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें मदरसा आधुनिकीकरण के जो शिक्षक है वो राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में कई बार प्रदर्शन भी कर चुके, न जाने कितनी बार सरकार से मिलने का प्रयास किया गया और न जाने कितने अधिकारियों से मुलाकात कर ली, कितने नेताओं से मुलाकात कर लिए, कितने राज्य मंत्रियों से मुलाकात कर ली है और सबका यही कहना है कि जल्द ही आपकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन कब होगा किसी को भी नहीं पता है, कैसे होगा ये भी किसी को नहीं पता है। बस सरकार के नुमाइंदों की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं उसमें ये साफ तौर पे कह दिया जाता है कि इन 8 सालों में, इन 11 सालों में बेमिसाल काम किया गया है, लेकिन क्या ये सारे काम धरातल पर लागू हुए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाल फिलहाल में तमाम तरह की खबरें छट रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पर सभी चीजों के स्तर काफी ज्यादा अच्छे हुए, काफी ज्यादा सुनिश्चित सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन इस पर जो शिक्षक है वो बिल्कुल भी हामी भरने के लिए तैयार नहीं है। मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके केंद्रांश का भुगतान नहीं किया गया। इनकी एक और मांग है कि इनकी योजना का संचालन राज्य सरकार की तरफ से किया जाए। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लगातार शासन प्रशासन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा की बातचीत भी चल रही है, लेकिन हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब ये बस सब्र किए हुए बैठे और जिस दिन इनके सब्र का बांध टूटेगा उस दिन सरकार को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अदल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अदल टीवी टीम का। जी मैम। अशरफ अली जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल को 11 साल हुए और ऐसे में कुछ खबरें निकलकर सामने आई और कुछ आंकड़े भी देखने को मिले जिसमें सरकार के नुमाइंदों का ये कहना है कि इन 11 सालों में चीजों को काफी ज्यादा सुनिश्चित किया गया, जबकि आप लोगों का जो केंद्रांश है वो लगभग 9 सालों से बकाया हो रखा है। तो इस पर आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते तो है, मगर पैसा दिखता नहीं है। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, ये नारा बहुत देरों से सुनते चले आए हैं और हम लोग बराबर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना उनका नारा याद दिलाते हुए हम लोगों ने बराबर कहा है कि आपको ने हम लोगों के लिए एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, और हम मदरसा आधुनिक शिक्षक जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जो भी साइंस, सोशल साइंस, जो शिक्षक आदि विषय पढ़ाते हैं, इन लोगों को 8-9 सालों में पैसा सरकार नहीं दे रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल कर रहे हैं, 1100 साल रह लें, वो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमने माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी से बराबर गुहार लगाए, मगर आज तक कभी एक भी पैसा नहीं मिला। उल्टे तमाम मदरसों की जो है जांच पड़ताल हुई, तमाम सब हुआ, जब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और हमें तो 11 साल में हम लोगों को कोई लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग बराबर जो है गुहार लगाए माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सब कहीं तो बातें उठी हैं, मगर पूरे सिरे से नकार दिया जाता है, तो हम लोग तो ठगा सा महसूस करेंगे। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, उनका मुंह कुछ भी कह सकते हैं। जी अशरफ अली जी, तो आप लोग क्या इस बीच में राजधानी लखनऊ आए हैं इस मसले को लेकर मुलाकात करने के लिए किसी से, या फिर कुछ आहत देखने को मिली है? अभी कोई आहट नहीं मैम, जो है अभी कोई आहट नहीं। मीटिंग होती रहती है, इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की थी, उसमें राहत के साथ हम लोगों को कुछ आई थी, मगर वैसे की मीटिंग तमाम होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मीटिंग की होगी, वैसे ही हम आधुनिक शिक्षकों के लिए नहीं, आधुनिक शिक्षा की बात होती है, आधुनिक शिक्षा की बात होती है, मगर आधुनिक विषय जो पढ़ाते हैं, जो केंद्र सरकार ने हम लोग 1993 से योजना संचालन जो योजना संचालन उसमें काम कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं और उसका पैसा हमको नहीं मिलता है। जी अशरफ अली जी, तो आगे के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा, क्योंकि प्रदर्शन का रास्ता तो आप लोग अपना चुके हैं, वो देखने को मिला भी है। सब्र में ताकत होती है, हम लोग इस वक्त सब्र के बैठे हुए हैं जी, और ईश्वर भगवान अल्लाह जो भी करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि इंसान जब पत्थर दिल हो जाए तो फिर रास्ता बदलना चाहिए जी, और सब्र करना चाहिए और अपनी जागरूकता को बनाए रखना चाहिए और अपनी जागरूकता को हम लोग बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, बहुत सारी शासन होते हैं, अगर उनका दिल नहीं पसीजेगा तो कोई और आएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छा मुख्यमंत्री आएगा, कोई और प्रधानमंत्री आएगा, वो काम करेगा भारतीय जनता पार्टी में। मुझे पार्टी से तो कोई लेना नहीं, मुझे काम से मतलब है जी। पार्टियां तो सब हमारे लिए एक समान एक बराबर है जी। अशरफ अली जी, टीटीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।